टूनी टेल्स। गर्मियों का मौसम था। राजस्थान के एक छोटे से गांव आमपुर में सूरज अभी अभी उगा था। खेतों में हरियाली थी, पर हवा में लू का एहसास था। दूर दूर तक पेड़ों पर पके हुए पीले पीले आम लटक रहे थे, मानो सोने के गहने। ये बगीचा था रामू का, एक ऐसे इंसान का जिसने जिंदगी की हर मुश्किल में ईमानदारी का दामन थामे रखा था। रामू हर सुबह यही करता था, बगीचे की सफाई, पेड़ों की देखभाल। उसके लिए ये बगीचा सिर्फ रोजी रोटी नहीं था, ये उसकी माँ की यादों का, उसके बचपन का, उसकी आत्मा का हिस्सा था। बाबा बाबा, देखो ये आम कितना बड़ा है, पेड़ से खुद गिरा, मैंने लिया। वाह बेटा, भगवान की दया है, इस बार फसल अच्छी हुई है। बाबा, आज बाजार में खूब आम बिकेंगे ना, बहुत पैसे आएंगे। बाबा, क्या मैं भी चलूंगा आपके साथ? हाँ बेटा, लेकिन पहले माँ से खाना खाओ, धूप में खाली पेट नहीं चलते। सुनो जी, आज जल्दी निकलना, कल से लू और तेज होगी। आम ज्यादा देर बाहर रहे तो गल जाते हैं। और हाँ, घर में बस 500 रुपए बचे। चिंटू की स्कूल की फीस भी बाकी है। इस बार अच्छे दाम मिले तो। सुनीता, भगवान पर भरोसा रखो, ईमानदारी से जो मिलेगा वो काफी होगा, कभी कम नहीं पड़ा। सुनीता को रामू पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि उसका पति लाख मुश्किल में भी रास्ता नहीं भटकेगा, पर दिल की चिंता तो माँ को होती ही है। रामू बेटा, एक बात याद रखना, बाजार में कभी पानी मत छिड़कना आम पर। वजन बढ़ाने के लिए बेईमानी मत करना। आज के जमाने में ईमानदारी मुश्किल है बेटा, पर जो इसे निभाता है उसे भगवान कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दादी की दुआ उस सुबह हवा में घुल गई, और शायद उसी दुआ की ताकत थी जो आगे रामू के काम आने वाली थी। रामू ने टोकरी भरना शुरू किया। एक एक आम को ध्यान से देखता, दबाकर पकापन जांचता और टोकरी में रखता। कोई गला हुआ आम, कोई कच्चा आम, वो अलग करता जाता था। बाबा, ये आम तो बस थोड़ा सा दबा है, इसे भी रख दो ना। नहीं बेटा, ये दबा हुआ आम खाने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। हम वही देंगे जो हम खुद खाना चाहें। इसका मतलब हम नुकसान में जाएंगे ना? नहीं बेटा, नुकसान तब होता है जब ग्राहक एक बार बुरा सामान लेकर दोबारा ना आए। अच्छा सामान दो, लोग बार बार आते हैं। यही थी रामू की समझ, जो उसने अपने बाबा से सीखी थी, और उससे पहले उसके बाबा ने उनके बाबा से। ईमानदारी उनके खानदान की विरासत थी। बेटा, पानी की बोतल ले जाओ, धूप में प्यास लगेगी। रामू और चिंटू निकल पड़े। सुनीता दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते देखती रही, जब तक वो मुड़ पर ओझल ना हो गए। दादी ने मन ही मन भगवान से दुआ मांगी। आमपुर का बाजार हर मंगलवार को लगता था। छोटे छोटे ठेले, दुकानें, ग्रामीण लोग आ जा रहे थे। रामू अपनी पुरानी जगह पर टोकरी रखकर बैठ गया। मीठे देसी आम, दशहरी आम, बिना केमिकल के, लो आम। कुछ लोग पास आए। आम की खुशबू ही अलग थी, वो देसी महक जो आजकल कम मिलती है। रामू भाई, कितने के हैं? ये आम देखकर तो लग रहा है कि ये बहुत मीठे हैं। कितने के हैं भाई? 50 रुपए किलो भाई, घर के बगीचे के हैं, कोई मिलावट नहीं और बहुत स्वादिष्ट हैं। देखते ही देखते 4-5 लोग और आ गए। चिंटू की आंखें चमक उठी, लग रहा था आज अच्छी बिक्री होगी। सेठ मोहनलाल, ये नाम पूरे आमपुर में सब जानते थे। बड़ी दुकान, बड़ी गाड़ी, बड़ा घमंड। जो उसके सामने झुका वो आगे बढ़ा, जो नहीं झुका उसे उसने तोड़ा। अरे रामू, कितने के दे रहे हो आम? सेठ जी, 50 रुपए किलो, देसी दशहरी है। 50? बहुत ज्यादा है, मुझे 10 किलो चाहिए, 30 रुपए दूंगा। सेठ जी, 30 में नहीं होगा, ये दशहरी आम है, बाजार में 60 रुपए में मिलता है। देखो रामू, मैं गांव का मुखिया हूँ, मेरी बात मानोगे तो ठीक रहेगा, वरना बाजार से उठवा दूंगा। कुछ पल के लिए बाजार में खामोशी छा गई।
लोग रुककर देखने लगे। चिंटू का दिल धक से रह गया, पर रामू का चेहरा शांत था, बिल्कुल शांत। सेठ जी, मैं आपसे डरता नहीं। इज्जत से बात करें तो इज्जत से जवाब मिलेगा। धमकी से मेरे आम सस्ते नहीं होंगे। ठीक है रामू, याद रखना ये बात। रामू के शब्द आत्मविश्वास से भरे थे, पर एक बात तय थी, सेठ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। सेठ मोहनलाल की दुकान बाजार के दूसरे कोने पर थी। वो अंदर गया और नौकर रमेश को बुलाया। रमेश एक भला इंसान था, पर गरीबी और डर ने उसे सेठ की मुट्ठी में जकड़ रखा था। रमेश, उस रामू को सबक सिखाना है। सेठ जी, क्या करूं? बाजार में जाओ, ये अफवाह फैला दो कि रामू के आम में इस साल कीड़े लग गए हैं। किसी ने खाया तो बीमार हो गया। गांव वाले डर जाएंगे और उससे नहीं खरीदेंगे। सेठ जी, ये तो गलत है। रामू का नुकसान होगा, उसके घर में बच्चा है। बहुत ज्यादा बोलने लगे हो रमेश। मेरी रोटी खाते हो या रामू की? जाओ और जो कहा वो करो। रमेश जानता था कि वो गलत कर रहा है, पर घर में छोटे बच्चे थे, बीमार बीवी थी। सेठ की नौकरी छोड़ना उसके लिए संभव नहीं था। उसने खुद से कहा, बस एक झूठ, बस एक बार। भाई, सुना है रामू के बगीचे में इस साल कीड़े लगे हैं। कोई खाया और बीमार पड़ा था कल। सच में? भाई, ये क्या बोल रहे हो? रामू के आम में कीड़े? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है। रामू के आम में कीड़े हैं। अपने बच्चों को मत दिलाना। देखते ही देखते अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को। बाजार में यही बात थी, रामू के आम में कीड़े हैं। जब तक अफवाह रामू के कानों तक पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। पल भर में जो भीड़ उसकी टोकरी के पास जमा थी, वो छट गई। लोग दूर से देखते थे, पास नहीं आते थे। बाबा, लोग क्यों नहीं आ रहे? अभी तो सब ठीक था, सब आम खरीदने भी आ रहे थे, पर अभी एक भी गांव के लोग हमारे आम खरीदने नहीं आ रहा है। पता नहीं बेटा, क्या हुआ? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों कोई हमारे आम खरीदने नहीं आ रहा? भाई साहब रुकिए, क्या आप आम लेंगे? बहुत मीठे हैं, हमारे बगीचे के हैं, ले लो भाई। नहीं भाई, आज नहीं। भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे आम में... अरे छोड़ो, बाद में आएंगे, अभी नहीं लेने तुम्हारे आम। रामू को कुछ समझ नहीं आया। वो बेचैन हो गया। चिंटू की आंखें भर आईं, पर रोया नहीं। बाबा की तरह उसने भी हिम्मत रखी। रामू बहुत परेशान था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी कुछ हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। रमेश का 8 साल का बेटा टीटू, जो बाजार में गुल्ली डंडा खेल रहा था, उसने अपने बाप को झूठ बोलते देख लिया था। वो बच्चा था, पर उसे माँ ने एक बात सिखाई थी, झूठ बोलने वाले का साथ मत दो। रामू चाचा, रुको, मुझे आपको कुछ बोलना है। अरे टीटू, क्या हुआ बेटा? इतना हाफ क्यों रहे हो? चाचा, मेरे बाबा ने झूठ फैलाया है सेठ के कहने पर। उन्होंने कहा तुम्हारे आम में कीड़े हैं। ये सब झूठ है। माफ करो चाचा, मुझे माफ करो। क्या? रमेश ने झूठ फैलाया सेठ के कहने पर? ये तो बहुत गलत बात है, उसे ये नहीं करना चाहिए था। मैंने गलत किया, माफ करो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पर मैं सेठ के दबाव में मुझे ये करना पड़ा। मुझे माफ कर दो। रमेश की आंखों में शर्म थी, आंसू थे। उसने खुद को डरा हुआ पाया, सेठ से डरा हुआ, भगवान से डरा हुआ और खुद से भी। लो सेठ की दुकान पर, उसे जवाब देना होगा। ऐसे इंसान को बाजार में जगह नहीं। रुको भाइयों, रुको, हम सेठ की दुकान पर नहीं जाएंगे। रामू की आवाज में कुछ था,
एक ऐसा भार जो भीड़ को रोक देता है। सब चुप हो गए। भाइयों, झगड़ा करने से क्या मिलेगा? सच सामने आ गया, यही काफी है। मैं सेठ जी के खिलाफ कोई दंगा नहीं चाहता। पर रामू भाई, उसने तुम्हारी रोजी पर वार किया, ये माफ नहीं होता। भाई, अगर हम झगड़ा करें तो हम भी उन्हीं जैसे हो जाएंगे। मेरे बाबा ने कहा था, बड़े वो नहीं जो लड़ते हैं, बड़े वो हैं जो माफ कर सकते हैं। लोग एक दूसरे को देखने लगे। रामू की बात में गहराई थी। रमेश भाई, देखो, तुमने गलत किया, ये सच है, लेकिन मैं जानता हूं तुम डरे हुए थे। मैं तुम्हें माफ करता हूं। रामू भाई, मैं धरती में गड़ जाऊंगा शर्म से। तुम सच में बड़े इंसान हो। रमेश भाई, और आगे से हिम्मत रखना, किसी के दबाव में गलत मत करना। सेठ मोहन लाल अपनी दुकान की खिड़की से ये सब देख रहा था। उसकी दुकान पर कोई नहीं आया था। लोग उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे और रामू के पास जा रहे थे। उसे एहसास हो रहा था कि उसने क्या खोया। मैंने क्या किया? एक गरीब की रोजी बर्बाद करने की कोशिश की और उल्टे अपनी इज्जत खो दी। गांव वाले अब मेरी दुकान पर आएंगे भी नहीं। सेठ को पहली बार जिंदगी में अपनी गलती का एहसास हुआ। लालच ने उसे अंधा कर दिया था, पर आज रामू के बड़प्पन ने उसकी आंखें खोल दी। रामू, मैंने बहुत गलत किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? सेठ जी, माफ करना तो हमारा धर्म है। मैं माफ करता हूँ, लेकिन एक बात कहूंगा, आगे से किसी गरीब की रोजी पर हाथ मत डालना। भगवान देखता है। नहीं करूंगा रामू। आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। आमपुर के उस छोटे से गांव में उस दिन एक अलग ही खुशबू थी। आम की नहीं, इंसानियत की। रामू के आम बिक गए थे, पर असल बात ये नहीं थी। असल बात ये थी कि उस दिन एक गरीब आम वाले ने पूरे गांव को सिखाया कि जिंदगी में सबसे मीठा फल ईमानदारी का होता है।